शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। सभी गुरु नमः, सभी के लिए प्रणाम करती हूँ। आइए आप सबको मैं एक नई कथा, नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ देवों के देव महादेव की। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक किसान भाई थे तो उनके 4 बेटी थी और एक बेटा था। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। तो किसान भाई थे, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी बहुत प्यार करती थी और छोटी छोटी बहनें भी बहुत प्यार करती थी। और सब कोई कहते थे कि पिता कहते थे कि हमारा अकेला बेटा है, माँ भी कहती थी कि हमारे अकेला बेटा है, बहन भी कहती थी कि हमारे अकेले भाई हैं। तो सब कोई उनसे बहुत प्यार करते थे और वो स्कूल जाते थे तो उनके पिताजी उनको स्वयं स्कूल में छोड़ने के लिए जाते थे और गाड़ी से लेकर के आते थे। और माँ जब तक बेटा नहीं आता था तो माँ भी खाना नहीं खाती थी और बहन भी खाना नहीं खाती थी और कहती थी कि हम 4-5 बहन भाई मिल करके ही खाना खाएंगे। 4-5 बहन भाई में और माताजी पिताजी में बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। तो लड़के से इतना प्यार करते थे, सब कोई पूरा परिवार इतना प्यार करता था कि बेटे को अपनी आँखों की रोशनी से ओझल नहीं होने देते थे। तो जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, तो वहाँ पे एक साधु जी रहते थे। तो बेटा समय निकाल करके साधु जी के पास जाया करते थे। तो उनका नाम था शेर सिंह रखा था। माताजी और पिताजी ने नाम अपने बेटे का शेर सिंह रखा था। तो वो जाते थे साधु जी के पास, तो वहाँ ज़्यादा 10 मिनट या 5 मिनट रुकते थे, ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। तो साधु जी कहते थे कि बेटा शेर सिंह बैठिए। तो शेर सिंह कहते थे कि साधु जी मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ, क्यों कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती हैं और मेरे पिताजी मेरे बगैर बहुत बेचैन हो जाएंगे, इसीलिए मैं 10-5 मिनट ही बैठ सकता हूँ। तो जो साधु जी थे वह कहने लगे कि बेटा इस धरती पर कोई किसी का न पिता है और न माँ है और न कोई बहन है और न कोई भाई है और न कोई पत्नी है। तो शेर सिंह कहते थे कि साधु जी मैं ये सब आपकी बात नहीं मान सकता हूँ, क्यों कि मेरे पिताजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं पिताजी से जो कहता हूँ मांगता हूँ वही मेरे पिताजी मेरे को ला करके देते हैं। और मेरी माँ और बहन ऐसी हैं कि मेरे बिना वह खाना नहीं खा सकती हैं। और ऐसी ही मेरी पत्नी है कि मेरी पत्नी मेरे बगैर जीवित नहीं रह सकती है, मेरे से सारा परिवार ही प्यार करता है। तो साधु जी कहने लगे कि बेटा शेर सिंह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ धरती पे जो किसी ने जन्म लिया है वो अपना अपना फर्ज पूरा करने के लिए आया है और न किसी के कोई पिता है और न कोई किसी की माँ है और न कोई किसी का भाई और न कोई किसी की बहन। सब कोई यहाँ पे अपना अपना कर्म करने के लिए आए हैं और अपना अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं। तो शेर सिंह कहने लगे कि साधु जी मैं
सब कुछ आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। तो साधु जी कहने लगे, अच्छा बेटा शेर सिंह, मैं आपको एक जादूगर का खेल दिखाऊंगा, आप देखोगे ना? तो शेर सिंह कहने लगे कि हाँ साधु जी, आप मुझे जादूगर का खेल दिखाओगे तो मैं जरूर देखूंगा, पानी के पीने का जरूर देखूंगा। तो साधु जी क्या किए कि एक दिन शेर सिंह को बता दिए कि बेटा तू अपने घर जाओगे शेर सिंह, तो जा करके अपना सांस बंद कर लेना, सांस बंद कर लेना, और फिर मैं आपको जादूगर का खेल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको अपना जादूगर का खेल दिखाऊंगा। तो शेर सिंह वही काम किए कि घर गए, और घर जाने के बाद शेर सिंह और अपना सांस बंद कर लिए और आंख बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। तो वहां जा करके शेर सिंह ने वही काम किया शेर सिंह ने। तो उनके पिताजी और माताजी और बहन सब कोई घबराने लगे और कहने लगे कि मेरे बेटा शेर सिंह को क्या हुआ, मेरे बेटे शेर सिंह को क्या हुआ। और बहन भी रोने चिल्लाने लगी कि मेरे भाई को क्या हो गया। यह सब देखे तो शेर सिंह को तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो साधु जी की बात मान करके अपनी सांस बंद कर लिए और अपनी आंख बंद कर लिए। तो सब रोने चिल्लाने लगे। तो यह देख करके साधु जी भी आए और कहने लगे शेर सिंह के पिताजी से कि आपके शेर सिंह को क्या हुआ। तो सब कोई कहने लगे कि साधु जी नहीं जानते हैं कि हमारे बेटे को क्या हुआ है, ये न आंख खोल रहा है और न जवाब दे रहा है। तो साधु जी कहने लगे कि आई हटिए, हमें भी देखने दो कि आपके शेर सिंह को हुआ क्या है। तो शेर सिंह को तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो साधु जी और शेर सिंह को जादूगर का खेल दिखा रहे थे। तो उनके पिता से कहा कि आप अपने बेटे को कंठ दे दीजिए, कंठ दे दीजिए तो आपका बेटा अभी सही हो जाएगा। तो पिताजी कहने लगे कि साधु जी हम अपने बेटे को कंठ नहीं दे सकते हैं, क्यों कि मैं इतना बड़ा संपत्ति का मालिक हूँ और किसान हूँ। अगर मैं अपने बेटे को अपना कंठ दे दूंगा तो मेरे और परिवार को कौन संभालेगा। तो पिताजी भी मना कर दिए। फिर उनकी माँ से कहा कि आप अपने बेटे को कंठ दे दीजिए। तो माँ भी कहने लगी कि साधु जी मैं अपना कंठ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी 4 बेटियाँ और हैं। अगर मैं अपने बेटे को अपना कंठ दे दूंगी तो मेरी बेटी कहाँ जाएंगी। तो माँ ने भी अपना कंठ नहीं दिया और बहनों से कहा कि बेटा आप ही अपने भाई को कंठ दे दीजिए। आप 4 बहन हैं और आपका एक अकेला भाई है शेर सिंह, तो आप ही अपने भाई को कंठ दे दीजिए। तो लड़कियां कहने लगी कि साधु जी क्या बिन भाई के बहन रह नहीं सकती हैं क्या? जिसके भाई नहीं होता है तो वो बहन रहती नहीं है क्या? हम कंठ अंठ किसी को नहीं देंगे। और उनकी शेर सिंह की पत्नी से कहा कि तुम अपना कंठ अपने पति को दे दीजिए तो तुम्हारे पति अभी अच्छे हो जाएंगे। तो पत्नी कहने लगी कि साधु जी हम अपना कंठ अंठ किसी को नहीं दे सकते हैं, क्यों कि मैं तो माँ बाप के अकेली बेटी हूँ और अपने भाइयों की अकेली बहन हूँ। मेरे बारे में तो मेरे माँ बाप बहुत कुछ सोचेंगे। तो किसी ने कंठ नहीं दिया। तो साधु जी क्या किए कि अच्छा आप सब हट जाइए और थोड़ा सा गंगा जल और तुलसा जी के पत्ता लेकर के आइए
और मैं अपना पानी पढ़ करके और शेर सिंह के मुख में डाल देता हूँ। देखता हूँ कि मेरे मंत्र से शेर सिंह सही होगा कि नहीं। लेकिन शेर सिंह को हुआ तो कुछ नहीं, वो तो उनके गुरुजी के कहने पे, साधु जी के कहने पे और जादूगर का खेल कर रहे थे और साधु जी जादूगर का खेल दिखा रहे थे। यही हुआ तो सबने मना कर दिया तो साधु जी ने गंगा जल और तुलसा जी के पत्र डाल करके उनके मुख में डाला और पूरे शरीर पे छीटा तो शेर सिंह अचानक उठ के बैठ गए और कुछ नहीं कहा तो साधु जी अपनी कुटिया पर चले गए। 2 दिन बाद शेर सिंह फिर गए साधु जी के पास और साधु जी कहने लगे कि बेटा शेर सिंह, मेरा जादू कैसा रहा और मैं आपसे कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी की माता है और न कोई किसी का पिता है और न कोई किसी की बहन है और न कोई किसी का भाई है। शेर सिंह, मेरा जादू कैसा रहा? तो शेर सिंह ने ये सारी बात समझ गए और कहने लगे कि साधु जी, अब जो आप कहते हैं वो सही कहते हैं, सत्य कहते हैं कि इस धरती पे कोई अपना नहीं है, सब तो अपना अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं। तो शेर सिंह थे वो साधु जी के पास ही कुटिया में रहने लगे और वहीं साधु जी के साथ ही रहने खाने लगे और उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हर हर बोले।